मेरे लिए 1 महीना धूप बारिश जैसा मौसम हो वो पूरा सहन करके मेरे लिए आते। तो उस दिन भगवान मंदिर में नहीं रहते, वो कलश पे रहते इन लोगों को दर्शन देने के लिए, क्योंकि हर किसी का काम नहीं है कि मंदिर में जाके दर्शन करना। तो वो उस दिन के आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान मंदिर के ऊपर रहते कलश पे, फिर वहाँ से दर्शन देते सबको। अच्छा। और वहाँ पे पूरा राउंड मारते ये लोग मंदिर को, ऐसा राउंड रहता है, वहाँ पे नाचते, फिर भगवान के गीत गाते, वो रिंगन मार के फिर झंडे को प्रणाम करके वहाँ पे दर्शन हो जाता है। वहाँ से फिर लोग रिटर्न निकलते हैं। कुंडली करके भक्त है पंढरपुर में, तो वो माता पिता की सेवा कर रहा था, मतलब वो पूर्ण लीन था उसमें, सब उस माता पिता उसके पेट पे थे। तो इतना दंग था उसमें कि उसको आजू बाजू क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं था, खाली माता और पिता उनकी सेवा करना। तो सेवा इतनी तल्लीन थी इसकी कि ऊपर कृष्ण भगवान ऊपर से देख रहे थे उसको। तो कृष्ण भगवान ने उसको दर्शन देने के लिए वो नीचे आए। नीचे आने के बाद उसने भगवान ने उन्होंने बात की कि अरे वो उसका मुंह इधर था पिताजी के तरफ और भगवान दरवाजे पे खड़े, तो उसको आवाज दे रहे कि मैं तुझसे मिलने आया हूँ, पीछे तो मुड़ के देख। तो उसने क्या कहा कि मुझे कौन है आप, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको देख नहीं सकता। पास में एक ईंट खड़ी थी, मतलब ये अपन कंक्रीट की ईंट बनाते घर बनाने के लिए, वो ईंट पड़ी हुई थी। उसने वो ईंट ऐसी फेंक दी दरवाजे पे, बोला आप यहीं पे खड़े रहो वो ईंट पे। तो भगवान वहीं पे ऐसे कमर पे हाथ देके ईंट पे खड़े हो गए। तो बोले यार मुझे देख तो सही, मैं कौन हूँ। वो फिर भी नहीं माना, नहीं बोले मुझे आप कौन है, मुझे कोई लेना देना। तो भगवान ने क्या करे, उसकी परीक्षा ली, ये सही में कितनी सेवा करता है। तो एक घूंगा रहता है, ऐसा एक कीड़ा रहता है, वो अगर काट ले तो इंसान रह भी नहीं सकता है। तो भगवान ने क्या करे, उसको छोड़ दिए। वो वस्त्र नहीं थे ऊपर उसके, खाली नीचे धोतर पहने हुआ था उसने। तो फिर वो घूंगा उसके यहाँ पे गया पीठ में, नाभि के पास में। वो छेद करते 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 उसका पूरा खून चल रहा है, और वो फिर भी माँ बाप की सेवा में लीन है, उनके पैर दबा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, उसको खाना। वो जगह से मतलब उसके माँ बाप है उसके मांडी पे सो गए, दोनों भी, एक मांडी पे माँ एक मांडी पे पिताजी। तो वो सो गए, तो उसने क्या सोचा, अगर ये भूंगे को मैं हिलाऊंगा तो मेरे माता पिता उठ जाएंगे। वो उसकी वजह से वो उठता भी नहीं, हिलता भी नहीं, पूरा ऐसा ही कि जैसे ही वैसा स्थान पे बैठे हुए रहता है। दोनों के हाथ ऐसे माता पिता के ऊपर रहते, मांडी डाल के बैठे हुए रहता है। भूंगा पूरा घर करके उसके अंदर चला जाता है, इधर से पूरा खून चल रहा होता है। भगवान पूरा देख रहे, उसकी परीक्षा ले रहे, फिर भी वो तस से मस्त नहीं हुआ, इतना भी इंच नहीं हिला। फिर सब होने के बाद भगवान उसको प्रसन्न हुए, अरे मैं तेरी भक्ति देख के स्वर्गवास से पृथ्वी लोक तक आया तुझे मिलने के लिए, तू मुझे नहीं देख रहा है। तो वो बोलता है मुझे मेरे माता पिता से बढ़कर कोई नहीं। फिर वो सब होके वो उठ जाते हैं, फिर वो भूंगा भी बाहर भगवान जी बाहर निकाल लेते, इतना भी उसका ये होता है, वो सब बाहर निकल जाता है खून भी। तो वो इतना ये हो जाता है कि पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकता, पूरा उसका शरीर गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो मुड़ के भी नहीं देख सकता कि कौन खड़ा है पीछे। तो भगवान उसका पूरा वो दर्द है, उसको आशीर्वाद दे के पूरा रिलैक्स हो जाता है, और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है। तो पीछे मुड़ के देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि कौन खड़ा है पीछे। तो वो दरवाजे पे खड़े रहते, फिर देखने के बाद वो पूरा रोता है, उसके आंसू बिसू निकलते। वो बोलता है मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने साक्षात भगवान को देख लिया। तो भगवान बोलते अब वो बोलता है मैंने तो आपको देख लिया। भगवान बोलते तेरी क्या इच्छा है? तो बोलता है मुझे एक ही इच्छा है, जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है इतना करके, जैसे अब ये लोग आएंगे अभी पृथ्वी पे, उनको भी आपको ऐसा ही दर्शन होना चाहिए। नॉर्मली जो आप मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि हर तरफ मंदिर जाओ या ये बनाओ। फिर वो भगवान से वरदान मांगता है कि मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, इस सेवा के बदले आपका दर्शन लोगों को ऐसे ही हर युग में मिलता रहे। तो भगवान बोलते जैसी तेरी इच्छा। तो वो ईंट पड़ी हुई, आज तभी ईंट पे ही खड़े, तो वो ईंट पे खड़े होके वो वैसे ही वहाँ पे स्थापित हो गए भगवान। ये उसको हो गए अभी पूरे 28 से 29 युग हो गए।
अभी से पांडुरंग ऐसे ही कमरे पे हाथ दे के खड़े हैं। मतलब खड़ी मूर्ति है। और कहाँ पे है ये मंदिर? पंढरपुर में ये विठल। हाँ विठल। तो वो भक्त मांगता है वो कि मुझे ऐसा ऐसा आपका ये चाहिए, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, खाली आपका ऐसा दर्शन जैसे मुझे हुआ है हर किसी को होना चाहिए। तो वो भगवान बोलते ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। तो वो है वैसी स्थिति में खड़े रह के वहाँ पे मंदिर बने हुआ है।